नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 2213 दरोगा बहाली को लेकर आज परीक्षा है। प्रथम पाली की परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थी बाहर आए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और कैसा रिज़ल्ट रहने की उम्मीद है। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? जी, माधव शंकर। माधव, आपने पहले सिटिंग में एग्ज़ाम दिया? जी सर। हाँ सर। कैसा क्वेश्चन था? कैसा लग रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन सर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में उसको डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा स्टैटिक का कुछ पोर्शन था जो कि मतलब डिफ़िकल्ट लेवल का माना जा सकता है। जैसे कि कुछ था कि पद्मश्री वो अभी तक कितना टोटल कन्फर किया गया था, वो क्वेश्चन हो गया। प्लस करंट में आपका 2 हो गया क्वेश्चन, आपका बुक एंड राइटर से था। उसके बाद एक वॉइस राय का क्वेश्चन था। मॉडर्न से भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। हिस्ट्री से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल से क्वेश्चन था? मिडेवल से जैसा मुझे अभी ध्यान है तो एक क्वेश्चन का ध्यान था, उसमें है कि एक टाइटल कॉन्फर किया गया था जहांगीर के थ्रू, तो वो टाइटल के बारे में पूछा गया था। और करंट में आपका स्कीम वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था। विद्या, एक बात कही जा रही है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, रटाया लोगों के लिए मुश्किल था। हाँ, रटाया थोड़ा। मतलब किस तरह का कॉन्सेप्चुअल? अब हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में किस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? जैसे हिस्ट्री का तो कॉन्सेप्चुअल आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आया था वो कॉन्सेप्चुअल था। क्वेश्चन ध्यान में पॉलिटी का? जैसे ये अमेंडमेंट था 1942 का, फिर अली फैज़ल कमेटी का था वो, तो उसमें एक तो स्टैटिक बेस्ड हो गया और ऊपर से कुछ क्वेश्चन था एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं। कमेटी से लगभग 2 क्वेश्चन था, एक अली फैज़ल था और एक क्या था मुझे याद नहीं, एक सौरान सिंह कमेटी से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में अगर कहा जाए तो बजट से तो कोई क्वेश्चन नहीं? बजट से कोई क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमिक्स से क्या था? इकोनॉमी से ध्यान ठीक से नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अभी तो वो तो ऐसे भी धीरे धीरे ध्यान में आता है, हाँ। जब एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे बाद में फिर मैथ्स का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो 5 से 7 मतलब थोड़ा बड़ा ही था, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन था और मैथ्स से रिलेटेड, तो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल। साइंस का क्वेश्चन कितना होगा? साइंस का एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन साइंस का क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। लेवल अच्छा? हाँ, लेवल अच्छा था। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रॉक्स? अप्रॉक्सीमेट वो क्या बोलते हैं, एक साथ में कंसोलिडेटेड नहीं था, वो मिक्स जम्बल्ड था, तो इस कारण से काउंटिंग कर पाना बहुत मुश्किल था कि क्या क्वेश्चन है। करेंट का क्वेश्चन मैथ्स जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो 5 से बढ़ा ही था, 7 के आसपास कम से कम क्वेश्चन होगा। 5 से ज़्यादा ही था। और मैथ का स्टैंडर्ड वगैरह स्टैंडर्ड ठीक था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है कि कौन से पेपर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया और ज़्यादा टफ रहा? जैसे मुझे तो जो नहीं जैसा दिक्कत हो रहा था तो मुझे वो याद है, क्योंकि स्टैटिक का कुछ क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, मुझको नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मेरे दिमाग में वही घूम रहा कि वो हार्ड था मेरे लिए। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस में ज़्यादा था? ये बोल पाना सर मुश्किल है अभी, मतलब जब तक ठीक से मतलब एक ऐसे ही एक आइडिया। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन ठीक था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का उतना ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगा नहीं, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन ठीक था और मतलब जहाँ तक थोड़ा ज़्यादा ही लगा मेरे को। लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन उससे ज़्यादा होगा, लेकिन रेशियो वाइज में जैसे पॉलिटी का थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से 10-12 के आसपास होगा कुछ। अच्छा, OMR शीट की कार्बन कॉपी देने की बात अभ्यर्थी लगातार करते रहे BSSC से, क्या लगता है कि अगर दिया जाता तो अच्छा होता? जी, दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो OMR का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन आपका किस सेट में क्या था और आप कौन सा OMR मार के आए, तो वही आपका काम देगा। अगर सिर्फ OMR मिल जाए तो भी काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब तक बाहर आपको नहीं मिलेगा आप नहीं बोल सकते कि हम 5 का भी मेरा सही है, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी 4 सेट है ना। तो क्वेश्चन पेपर सबसे पहला तो मैंडेट है, उसके बाद OMR।
अब अंत में एक बात के कट ऑफ क्या लग रहा है कि कितना जा सकता है? कट ऑफ मतलब गुड अटेम्प्ट अभी हम बोल पाएंगे कि मतलब 70 के आसपास जिसका अटेम्प्ट है, 70-75, तो गुड अटेम्प्ट बोला जाएगा। तो 70 to 75 इनका भी कहना है कि लगभग कट ऑफ जा सकता है। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था, डबल हो जाता है, मतलब मार्किंग 2 मार्क्स का है और नेगेटिव आपका 0.2 का है। तो उस हिसाब से मतलब अभी उसमें तो कुछ आपका गलत वलत होगा ही, तो मतलब 70 से 75 गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। अब 130-40 देखिए क्या होता है कट ऑफ इस बार। तो बहरहाल आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।